हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में कुसुम गर्ग आईपीओ के बारे में। मतलब आज जिस तरीके की आपको लिस्टिंग देखने को मिली है, इसके बारे में दोस्तों इस वीडियो में चर्चा करेंगे, जानेंगे किस तरीके का आज लिस्टिंग के बाद एक्शन बनता हुआ देखने को मिला है। एक ब्रोकर का टारगेट आया और वो टारगेट अपने आप में बहुत चौंकाने वाला है। तो वीडियो को दोस्तों आप पूरा ज़रूर देखिएगा, समझेंगे कि क्या यहाँ से और ऊपर भी जाने का उम्मीद लग रहा है, मतलब क्या एक्शन यहाँ पर आपको होता हुआ देखने को मिल रहा है, इसके बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो वीडियो को आप लोग देखना पूरा। लेकिन उससे पहले अभी तक फ्रेंड्स अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड एज अ डिस्क्लेमर, ये बात ध्यान रखिएगा, ये वीडियो कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आप बाय सेल करते हैं तो कृपया करके अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों कुसुम गर्ग, राइट, आज के दिन हुआ क्या है? आज के दिन दोस्तों ये कंपनी लगभग 45% ऊपर जाकर हमको बंद होती हुई देखने को मिली है। मैं बात कर रहा हूँ क्लोजिंग की। और ओपनिंग के बाद, मतलब जहाँ पे ये आईपीओ ओपन हुआ उसके बाद से अगर आप देखेंगे तो लगभग 42 रुपीज़ विच इज़ 7.38% और हमको ये ऊपर जाता हुआ देखने को मिला है। आज का दिन का दोस्तों जो ओपनिंग था वो लगभग 569 पर हुआ एनएसई पे। देन 625.90 का दोस्तों हाई बनाता है। ये बात ध्यान रखिएगा, 625.90 इसका 10% का सर्किट लिमिट था। मतलब इस शेयर में 10% पे दोस्तों अपर सर्किट जो है वो बेसिकली लग जाता है। और वो 10% लगने के बाद अगर आप देखेंगे तो ज़रूर थोड़ा सा नीचे आया, बट स्टिल यहाँ पर जो आज के दिन एक्शन होता हुआ देखने को मिला है वो काफ़ी ज़्यादा शानदार है, ये आप कह सकते हैं। क्लोजिंग दोस्तों 611 पे नहीं आई है, क्लोजिंग 602.80 पे आई है, जो करीबन 5.94% ऊपर होता है। तो आज हुआ क्या? आज दोस्तों ये हुआ है कि इस कंपनी ने कह सकते हैं आईपीओ मार्केट को फिर से दोस्तों और बढ़िया कर दिया, बिकॉज 37% का लिस्टिंग गेन मिलता हुआ दिखा। कल हमने लिस्टिंग डे स्ट्रैटेजी पे एक ही बात कही थी कि कुसुम गर्ग के अंदर आपको एक अच्छी लिस्टिंग होती हुई देखने को मिलेगी, ये आप मान के चलिए। और एग्जैक्टली वैसे होता हुआ देखने को मिला। और जो हमने प्राइस दिए थे कि हाँ इधर लिस्ट होगा, उधर ही आपको लिस्ट होता हुआ देखने को मिला है। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर देखिए आईपीओज़ को एनालाइज करना रहता है। बट सबसे अच्छी बात क्या है कि यहाँ पे लोगों का दोस्तों पैसा जो है वो फिर से बनना शुरू हो रहा है आईपीओ के अंदर। जो आप कह सकते हैं आईपीओ मार्केट थोड़ा सा ठंडा पड़ गया था, वहाँ पर आप दोस्तों कह सकते हैं पैसा बन रहा है। अभी देखिए नेक पैकेजिंग का आईपीओ आया था, वहाँ पे निवेशकों ने पैसा बनाया। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो अब यहाँ पर कुसुम गर्ग में पैसा बनता हुआ देखने को मिल रहा है। इसके बाद कल आपको लेज़र पावर लिस्ट होता हुआ देखने को मिलेगा, तो वहाँ पर भी मोस्ट लाइकली अच्छा पैसा बनेगा। तो ये आप कह सकते हैं कि देखिए लगातार अब आईपीओ अच्छे आते हुए देखने को मिल रहे हैं। और इस आईपीओ पूरे जब आपको देखिए अच्छा पैसा बन रहा है तो लगातार यहाँ पर आईपीओ की जो इन्फॉर्मेशन है वो भी आपको पता होनी चाहिए। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ चैनल के साथ जुड़े रहना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अब दोस्तों कुसुम गर्ग में आज हुआ क्या कि जो ओपनिंग थी एनएसई पे वो लगभग 35% ऊपर हुई, लेकिन बीएसई पे लगभग 37% का बीएसई पे दोस्तों आप कह सकते हैं कि यहाँ पर आपको फ़ायदा जो है वो इस बार बनता हुआ देखने को मिला है। ये दिखाता है कि यहाँ थोड़ा बहुत प्राइस आपको थोड़ा सा चेंजेस देखने को मिला है बीएसई एनएसई में। बट अब क्या हो सकता है यहाँ पर आगे? सबसे बड़ा सवाल तो यही है, क्योंकि एक अच्छी लिस्टिंग हुई है। तो देखिए यहाँ पे एनालिस्ट क्या कह रहे हैं, सबसे पहले तो आपको मैं ये बताता हूँ कि एनालिस्ट का क्या व्यू है कंपनी के ऊपर। तो जो एनालिस्ट दोस्तों यहाँ पर हमको कहते हुए देखने को मिल रहे हैं, उनका बेसिकली ये मानना है कि जिस तरह की कंपनी है, जिस नीश सेगमेंट में कंपनी काम करती है, इंजीनियर्ड फैब्रिक्स बिजनेस है इनका, सबसे इम्पॉर्टेंट है कि इस पूरे बिज़नेस के अंदर एंट्री बैरियर्स काफ़ी है। मतलब आप ऐसा नहीं है कि आसानी से इस बिज़नेस के अंदर जा सकते हैं। प्लस लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटीज़ है एरोस्पेस और डिफेंस के अंदर, तो उसका जो कंपनी को फ़ायदा है वो नो डाउट मिलता हुआ देखने को मिलेगा। FY25 पे अगर आप अर्निंग्स पे देखेंगे तो कंपनी लार्जली ड्रिवन है बाय वन टाइम CFF पैराशूट ऑर्डर, और जो आईपीओ था वो पूरा का पूरा OFS था। मतलब कंपनी को कोई पैसा यहाँ पर मिलता हुआ देखने को नहीं मिला है फॉर फ्यूचर एक्सपांशन। जो व्यू है वो है होल्ड विद द स्टॉप लॉस ऑफ 520, ये याद रखिएगा, एक्सपर्ट का आपको व्यू देखने को मिल रहा है। लेकिन जैसा मैंने कहा था दोस्तों आपको कि यहाँ पर एक ब्रोकर की तरफ से भी आज आईपीओ लिस्ट होने से पहले ही एक रिपोर्ट हमको आती हुई देखने को मिली, और रिपोर्ट में जो टारगेट आया उसने चौंका दिया। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ ये आप देखिए। तो दोस्तों आज जो यहाँ पर ब्रोकरेज रिपोर्ट आई कुसुम गर्ग के ऊपर वो हमको आती हुई देखने को मिली है किसकी? एमके की। जी हाँ, एमके की तरफ से रिपोर्ट आती हुई देखने को मिली, और रिपोर्ट को टारगेट जो दिया गया वो अपने आप में बहुत चौंकाने वाला था। पहली बात तो देखिए ब्रोकरेज एमके ने क्या कहा है कि यहाँ पर बाय की रेटिंग जो है वो कंपनी को दी, और टारगेट प्राइस दिया है 800 रुपये का। जी हाँ, 800 रुपये का टारगेट जो है वो आप समझिए यहाँ पर दिया गया है एमके के द्वारा। और उनका मानना है कि अपसाइड पोटेंशियल लगभग 91% है फ्रॉम द इशू प्राइस। अब 91% नहीं बचा है अब तो दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 602 पे शेयर आ चुका है। तो लेकिन अभी भी आप समझिए 800 रुपये का टारगेट जो है वो दिया गया है। मतलब यहाँ से 200 रुपये की अपसाइड उनको क्लियरली दिखती है। और
क्यों, ऐसा क्यों, सवाल उठना ये चाहिए। तो देखिए उन्होंने कहा कि पॉजिटिव स्टैंड हमारा इसके ऊपर क्यों है, इसके पीछे के कुछ रीजंस है। पहली बात तो सिग्निफिकेंट हेडरूम है टू ग्रो इन इट्स बेस्ट पेइंग सेगमेंट A&D फैब्रिक्स। मतलब ये जो एरोस्पेस और डिफेंस वाले फैब्रिक्स हैं, यहाँ पर कंपनी के लिए अपने आप में बहुत हेडरूम है। हेडरूम मतलब बहुत जगह बची हुई है, यहाँ पे कंपनी और ग्रो करती हुई नजर आएगी। दूसरा, जो ग्लोबल डिफेंस बजट्स है कपल्ड विद मल्टीपल FTAs ऑगरिंग वेल फॉर डोमेस्टिक प्लेयर्स। मतलब जिस तरीके से लगातार अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भारत FTA साइन करता हुआ देखने को मिल रहा है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। इसके अलावा डिफेंस अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है, डिफेंस बजट्स लगातार अगर आप देखेंगे तो देश, बहुत सारे देश बढ़ा रहे हैं, सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, तो उसका भी कंपनी को फ़ायदा होता हुआ दिख सकता है। तीसरी बात उन्होंने कहा कि जो कंपनी है ये इंटरव्यू कर रही है टू एंटर हाई एंट्री बैरियर प्रोडक्ट्स इंश्योरिंग अ बेस्ट इन क्लास मार्जिन प्रोफाइल। मतलब जहाँ पर कंपनी आपको जाती हुई देखने को मिल रही है, यहाँ पर आप कह सकते हैं मार्जिन्स तो पहली बात हाई रहेंगे प्लस एंट्री बैरियर्स भी अपने आप में काफ़ी हाई है। मतलब जैसा मैंने पहले भी आपको कहा कि कोई आसानी से इन बिजनेसेस में एंट्री ले ले, ये होना बहुत मुश्किल है। मतलब आपको बहुत सारे अप्रूवल्स चाहिए, बहुत सारा यहाँ पर आप कह सकते हैं आपको R&D करना पड़ता है, अपना प्रोडक्ट को दिखाना पड़ता है, तब जाकर दोस्तों आपको एंट्री मिल पाती है। चौथा, डाइवर्सिफाइड ग्रोथ इंजन है, जिसके कारण भी आप कह सकते हैं कि सिंगल सेगमेंट शॉक से बचता हुआ नजर आएगा। मतलब मान लीजिए कि अगर कोई एक सेगमेंट थोड़ा सा ख़राब करता हुआ देखने को मिल रहा है तो बाकी सेगमेंट हो सकता है जो उसको बचा ले। बहुत बार देखिए ये चीज़ नेगेटिव में भी हो जाती है कि एक सेगमेंट बहुत ख़राब करता है तो पूरी कंपनी थोड़ा सा ख़राब करना चालू कर देती है, इररिस्पेक्टिव कि उसके पास अलग अलग सेगमेंट्स है। सो वो समय की बात है। देखिए जब समय ख़राब होता है तो कुछ भी कर लीजिए, नीचे आता है शेयर, और जब समय अच्छा होता है तो एक भले कितना ख़राब करे, दूसरा के अच्छे करने से वो पूरा आप कह सकते हैं यहाँ पर बढ़ जाता है, राइट। तो वैसे आपको होता हुआ दिखता है। लेकिन ओवरऑल देखिए जो बात है वो यही है कि टारगेट प्राइस जो है वो काफ़ी ऊपर का दिया गया, 800 रुपये का टारगेट प्राइस जो है वो दिया गया। ब्रोकरेज ने क्या कहा है कि यहाँ पर जो रेवेन्यू, EBITDA और पैट कैगर है वो करीबन 34, 35 और 46% की है ओवर FY 26 और 29 का अगर एस्टिमेट उन्होंने लगाया है। तो उन्होंने कहा कि एक रिकवरी आएगी कॉन्ट्रैक्टेड डिफेंस ऑर्डर्स के अंदर फ्रॉम FY 27, और इसलिए उन्होंने कंपनी को वैल्यू दिया है 40 टाइम्स जून 2028 एस्टिमेटेड EPS टू अराइव एट इट्स टारगेट प्राइस ऑफ 800, राइट। तो 800 रुपये का टारगेट इस हिसाब से याद रखिएगा दिया गया है। सो यहाँ पर सवाल, यहाँ पर आप कह सकते हैं कि कल के दिन क्या हो सकता है। देखिए सिंपल सी बात है, आज 625 रुपये 90 पैसे पे गया, लेकिन वहाँ पे टिक नहीं पाया। जो अपर सर्किट था दोस्तों वो हिट हुआ, बट हिट होने के बाद अगर आप देखेंगे तो शेयर नीचे आ गया। मतलब वो अपर सर्किट पे क्लोजिंग नहीं आ पाई। आज स्टिल फील कि देखिए यहाँ पर आज के दिन देखना होगा कि क्या कोई बड़ी बाइंग हमको आती हुई देखने को मिली। अभी तक तो वो डेटा नहीं आया, बट हो सकता है कि बाइंग आती हुई नजर आए। तो वो सारी चीज़ें जो कह सकते हैं दोस्तों यहाँ पर आपको एक एड ऑन की तरह काम करती हुई देखने को मिलेगी फॉर कंपनी। एंड ओवरऑल मेरे हिसाब से अगर आपका व्यू लॉन्ग टर्म का है तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बट अगेन एक बार फाइनेंशियल एडवाइस आप लोग कंसल्ट करिए, देन वहाँ पर आप एक इन्फॉर्म डिसीजन लीजिए। नेक्स्ट रेजिस्टेंस इज गोइंग टू बी 625.90। इसको अगर कल क्रॉस कर दिया तो लेट्स सी कल के दिन का 650 रुपये का लेवल आ पाता है कि नहीं आ पाता है, ये बात को ध्यान रखिएगा। अभी ये आपको 10% ही बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा एक दिन में। 10% बढ़ेगा भी और 10% घटेगा भी एक ही दिन के अंदर। इसी प्रकार का मूव, मतलब इससे ज़्यादा कोई मूव आपको आता हुआ दिखेगा नहीं, ठीक है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।